टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। यहाँ पर हम कुछ फिगर्स से कुछ एग्जाम्पल के मीडियम से समझने वाले हैं कि जो टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ करता था नियरली 11th सेंचुरी, आखिर वो हुआ कैसे करता था। द कंदारिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग धंगदेव ऑफ चंदेल डायनेस्टी। यहाँ जो आपको फिगर 3A दिखाई दे रहा है, ये खजुराहो की एक टेम्पल कंदारिया महादेव का है और यहाँ पर इसे बिल्ट करवाया था किंग धंगदेव ने, और ये एक चंदेल डायनेस्टी के फेमस किंग थे। अब फिगर 3B आप देखिए, यहाँ पर जो आपको फिगर 3B दिख रहा है, ये टेम्पल का प्लान है, या हमारी सिंपल भाषा में बोलें तो ये इस टेम्पल का मैप व्यू है। अब एन ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस एंड द मेन हॉल वेयर डांसेस वर परफॉर्म। जो मंदिर का एंट्रेंस था, गेटवे था, ये काफ़ी ऑर्नामेंटेड था। यहाँ पर काफ़ी प्रीशियस स्टोन्स लगाए गए थे, काफ़ी अच्छे से इसे सजाया गया था। और इसके बाद आता था ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं, ये हॉल, इसे महामंडप भी कहा जाता था और यहीं पर डांस परफॉर्म किए जाते थे। द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज केप्ट इन द मेन श्राइन। अब इसके बाद जो आप लास्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर जो चीफ डाइटी होते थे, जो उस किंग के चीफ डाइटी होते थे, उन्हें यहाँ पर रखा जाता था। इस जगह को गर्भगृह कहा जाता था। गर्भगृह याद रखिएगा। दिस वॉज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली किंग एंड हिज फैमिली प्रीस्ट गैदर। ये जगह ऐसी होती थी जो पब्लिकली ओपन नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर किंग, उसके क्लोज रिलेटिव्स और प्रीस्ट ही गैदर हुआ करते थे। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन रॉयल टेम्पल वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विथ एलेबरेटली कार्व्ड स्ट्रक्चर्स। ये जो टेम्पल था, यहाँ पर कॉमनर्स अलाउड नहीं थे और इसे बहुत ही अच्छे कार्व स्कल्पचर से सजाया। Students, now let us discuss Rajrajeshwar Temple. The Rajrajeshwar Temple at Tanjavur had the tallest शिखर amongst temple of its time. जो राजराजेश्वर टेम्पल है, ये तांजावुर में है और इसका जो शिखर है, आप जो नॉर्मली टेम्पल हो सकते हैं, आपने देखा होगा इसका शिखर जो है वो उन टेम्पल से ज़्यादा ऊंचा दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स इन दोज टाइम्स एंड द 90 टन स्टोन फॉर द टॉप ऑफ द शिखर वॉज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली। आप ये जो टॉप पर देख रहे हैं, ये एक शिखर है, इसका वेट अराउंड 90 टन्स है और उस वक्त कोई भी क्रेन होती नहीं थी, तो कितना टफ रहा होगा इसको वहाँ पर ले जाना। तो उस वक्त आर्किटेक्ट्स ने क्या किया होगा, चलिए आइए जानते हैं। आर्किटेक्ट बिल्ट एन इंक्लाइन पार्ट टू द टॉप ऑफ द टेम्पल। यहाँ पर इसका ये जो टॉप है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए उन्होंने एक इंक्लाइंड पाथ बनाया, मतलब ढलान बनाई। ढलान, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जो आप अपनी गाड़ी है उसको अपने घर में एंटर करवाने के लिए जो एक इंक्लाइंड पाथ बनवाते हैं, उसी तरीके का पाथ इन्होंने भी बनवाया था। लेकिन ना यहाँ पर आपकी गाड़ी है, ना आपका घर है, यहाँ पर इतना ऊंचा टेम्पल है और 90 टन का एक स्टोन है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे सो दैट इट वुड नॉट बी टू स्टीप। इस पत्थर को ऊपर पहुंचाने के लिए जो इंक्लाइंड पाथ बनवाया गया था, वो 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा था, ताकि जो चढ़ाई है वो उतनी टफ ना हो। दिस वॉज डिसमेंटल्ड आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड। अब ये जो 4 किलोमीटर का इंक्लाइंड पाथ था, इसे टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट हो जाने के बाद अलग करवा दिया गया, डिसमेंटल करवा दिया गया। बट द रेजिडेंट ऑफ द एरिया रिमेंबर्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन अब आप सोचिए कि किसी एक टेम्पल के ऊपर 90 टन का पत्थर रखना हो और उसके लिए 4 किलोमीटर एक इंक्लाइंड पाथ बनवा दिया जाए, तो इतने बड़े इंसिडेंट को, इतनी बड़ी मेमोरी को लोग भूल नहीं सकते। तो इसीलिए जो वहाँ के रेजिडेंट हैं वो इस एक्सपीरियंस को काफ़ी लंबे वक्त तक याद करते रहे। इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारूपलम, द विलेज ऑफ द इंक्लाइन। और आज भी ऐसे टेम्पल के पास जो गांव होते हैं,
उसकी एक पेंटिंग है।